होर्मुज और लारक, वो 3 आइलैंड बिल्कुल वो 33 किलोमीटर के बीच में आते हैं, और उस आइलैंड्स ने ही इतनी अच्छी अंडरग्राउंड टनल्स हैं, मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, ड्रोन बोट्स हैं, अंडर वाटर ड्रोन्स हैं, और साथ में वहां से शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल भरा हुआ है वो। उनको मालूम है वो वहां पे कुछ नहीं कर पाएंगे। स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए उनको पूरे विश्व की शक्ति चाहिए। और जो आपने बड़ी बात कही थी, जर्मनी ने बिल्कुल मना कर दिया था उनको कि ये युद्ध में हम पार्ट नहीं है। ब्रिटेन मना करना चाहता है शिप्स के लिए, और साथ में स्पेन और इटली के प्राइम मिनिस्टर ने तो क्लियरली कहा था ये युद्ध ही गलत है जो तोपा गया है। तो कहीं ना कहीं विश्व का प्रेशर बनेगा, गल्फ कंट्रीज का प्रेशर बनेगा, और मुझे भी उम्मीद है कि एक हफ्ते के अंदर डॉक्टर बहल, आप भी इसी बात पे सहमत है कि एक हफ्ते के अंदर कोई अच्छी खबर आएगी बातचीत को लेकर। एक रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को जरूर दिखाना चाहते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट एक ऐसी कमजोर नस है जिसने पूरी दुनिया को तेल संकट के दौर में पहुंचा दिया है। यह बात अलग है कि ईरान के साथ भारत की दोस्ती इस नाजुक समय में काम आ रही है और भारत के शिप इस पैसेज को पार कर रहे हैं, लेकिन हालात कितने विस्फोटक हो चुके हैं। अमेरिका ने हॉर्मुज के पास कैसी घेराबंदी कर रखी है, इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट से लेकर खार्ग तक दहक रहा है। अमेरिकी बमबारी ने ईरान की ऑयल रिफाइनरी IRGC का सिक्योरिटी सिस्टम तबाह कर दिया है। इजराइल के टारगेटेड अटैक ने शिया देश के मिसाइल सेंटर, मिसाइल लॉन्चिंग पैड के पूरे सिस्टम को पंगु बना दिया है। भीषण एरियल अटैक ने ईरान का ऑयल प्रोडक्शन सिस्टम, रिफाइनरी और तेल निर्यात का पूरा निजाम ठप कर दिया है। ईरान को हवाई हमले से पस्त कर देने के बाद अब अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों से हॉर्मुज में बैटलशिप भेजने की अपील की है। ट्रंप की हॉर्मुज को चौतरफा घेरने की हुंकार ने दुनिया भर में विश्व युद्ध का डर बढ़ा दिया है, और अगर वर्ल्ड वॉर की चिंगारी सुलगी तो ईरान महातबाही की कगार पर पहुंच सकता है। अमेरिका ने अपना एम्फीबियस स्ट्राइक ग्रुप USS ट्रिपोली को स्टेट ऑफ हॉर्मुज इलाके की ओर भेजा है। ये जहाज पानी और जमीन दोनों जगह ऑपरेशन कर सकता है। इस बेड़े में करीब 2500 मरीन कमांडो शामिल हैं। ये सैनिक जमीनी लड़ाई और तेज हमले के लिए जाने जाते हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अमेरिका पैदल सैनिकों को भी जंग में उतार सकता है। जानकारी के मुताबिक मरीन कमांडो के साथ अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन 31वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट को भी तैनात कर रहा है। ये यूनिट अचानक हमला करने और तेजी से जवाब देने में माहिर मानी जाती है। पश्चिमी एशिया में पहले से ही अमेरिका के 50,000 से ज्यादा सैनिक मौजूद है। इस नई तैनाती से जाहिर हो रहा है कि ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। ट्रंप की युद्धक तैयारी दुनिया को डरा रही है। इस बीच ईरान ने अपने प्रॉक्सी की बदौलत बड़ी चाल चली है। ईरान की कोशिश है कि मध्य पूर्व के पूरे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस निर्यात को ठप कर देना। इसके लिए ईरान ने अपने यमनी प्रॉक्सी हूती मिलिशिया को एक्टिव कर दिया है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से ऑयल निर्यात को पहले ही ठप कर रखा है। हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया का करीब 25 से 26% क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की सप्लाई होती है। अब अगर ईरान के प्रॉक्सी हूती मिलिशिया ने बाब अल मंदाब स्ट्रेट को बंद कर दिया तो यहां से गुजरने वाला दुनिया का कुल 5.3% क्रूड ऑयल भी चोक हो जाएगा। हूती अगर लाल सागर में एक्टिव हुआ तो सुएज नहर से होने वाला करीब 6% तेल निर्यात भी पूरी तरह ठप हो जाएगा। ट्रंप की तरफ से सहयोगी देशों से बैटलशिप भेजने की अपील के बाद हूती मिलिशिया ने बाब अल मंदाब स्ट्रेट को ब्लॉक करने की धमकी दी है। गोयल साहब, मैं आप तीनों मेहमानों से, मेरे पास समय बहुत कम है, बहुत संक्षेप में आप लोगों की टिप्पणी चाहूंगा। भारत के लिहाज से जो हमने कदम उठाए हैं आपको ठीक लगता है? हम जिस स्थिति में आज हैं हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं? जो हमारी रणनीति है वो सही है? देखिए, भारत के पास ऑप्शन क्या है? और तो अगर उस ऑप्शन को देखते हुए आप कहें कि यहाँ कदम ठीक है तो मैं कहूंगा
कि हाँ ठीक है, लेकिन हमें ये अगर देखना होता कि यहाँ पर ये हालत होने वाला है, हमें अपना गैस और एनर्जी सप्लाई सोर्सेज को काफी पहले से डाइवर्सिफाई करना चाहिए था। मैं अपनी बात को खत्म करूंगा ये कहते हुए कि जैसे कि अगर कहा जा रहा है कि ये एक हफ्ते में बातचीत शुरू हो जाए, उनके मुंह में घी शक्कर, अगर ऐसा होता है। लेकिन मुझे लगता है ऐसा एक इरादा न्यूयॉर्क टाइम्स का दूसरा आर्टिकल है, वहां भी आया है कि ईरान का हश्र कहीं ऐसा ना हो जो इराक का हुआ था, क्योंकि वॉर खत्म होने वाली नहीं है और ये एट्रिशन वॉर चलती रहेगी और लंबी चलती रहेगी और इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। जी बिल्कुल। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, क्या ईरान के अंदर से ये आवाज नहीं आएगी साहब, हमारे ऊपर इतना बड़ा हमला, हमारे सुप्रीम लीडर को मार दिया, हमारा इतना नुकसान कर दिया, आर्थिक नुकसान कर दिया, और आप बातचीत के टेबल में जा रहे हैं? एक घरेलू दबाव तो वहां के रिजीम में होगा। पहली बात तो ये कि यहाँ शायद किसी ने नहीं कहा कि एक सप्ताह में अच्छी खबर आने वाली है। जो कहा गया वो ये था कि यदि पर्दे के पीछे कुछ बात शुरू होती है तो एक सप्ताह में उसका संकेत आपको इनके जो सार्वजनिक बयान आ रहे हैं उसमें नजर आना शुरू आ जाएगा, क्योंकि अभी तक बहुत आक्रामक रुख दोनों तरफ से अपनाया हुआ है। ईरान का विनाश होने के बाद उनकी क्या रवैये में बदलाव आया, वो ये कि उनकी जो नाराजगी अपनी सरकार से थी वो अब उनकी नाराजगी इजराइल और अमेरिका की तरफ हो गई है और उनका समर्थन हो गया अपने नेतृत्व के लिए। और तीसरी बार भारत की जो बात है, शुरू में पहले कुछ दिनों में लगा कि भारत एकदम एक तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है, पर पिछले करीब 10 दिनों से मुझे लगता है कि भारत ने लगातार वापस संतुलन बनाने की कोशिश की है। और अब जब खासकर वो ब्रिक्स के मंच से कोशिश कर रहा है कि किसी तरह का तालमेल बने इस क्षेत्र के अपने देशों में, तो मुझे लगता है कि वो भारत का योगदान सकारात्मक हो सकता है। ओके, प्रोफेसर स्वर्ण सिंह। डॉक्टर बहल, एक आखिरी कमेंट, सबक क्या मिलता है अगर हम अपने नजरिए से देखें, हमें क्या सबक मिलता है? हमें ये सबक मिलता है कि आजकल जो हाइब्रिड वॉरफेयर या एसिमेट्रिक वॉरफेयर शुरू हो गया है, तो इसका ये मतलब है कि जो इंपॉर्टेंस मिसाइल्स ड्रोन्स को देनी चाहिए वो हमको देनी चाहिए और उसकी संख्या में बढ़ोतरी करनी चाहिए और एयर डिफेंस के ऊपर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। और आखिरी चीज ये है कि आने वाले समय में जो युद्ध होंगे उनको हम देख नहीं सकते कि वो स्पेस के होंगे या साइबर वॉरफेयर के होंगे या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिप्त होंगे। तो हमको ऐसी तैयारी करनी है अपने देश को कि फ्यूचर के लिए, पहली बात। दूसरी बात बहुत क्विकली बोलता हूं, हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो हैं तेल के भी और गैस के, खासकर गैस के 5.33 मिलियन मेट्रिक टन जो हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा। और उसके लिए हमने 2-3 जगहें देखी हुई हैं, अभी 3 जगह पे है और भी देखी हुई है 2 जगह। अब उन जगहों पे हमको इनके रिजर्व्स को बढ़ाना पड़ेगा ताकि, और साथ में हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा अपनी सप्लाई चेन को और चीन से और अमेरिका से हटना पड़ेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सभी अतिथियों का, मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपने अपने अनुभव साझा किए, बहुत धन्यवाद। और दोबारा हमारे मंच पे आइएगा इस आग्रह के साथ। बहुत धन्यवाद आप दर्शकों का। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।